गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? हैप्पी होली। सबसे पहले तो रंगों का त्योहार है, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीक। रीजन बहुत सिंपल है, विनर्स और लूजर्स में बहुत छोटी सी डिफरेंस होती है। व्हेन लूजर्स आर सेलिब्रेटिंग, यूजुअली विनर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बैटल। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट्स एंड लेट मी हेल्प यू प्लान योर नेक्स्ट वीक। टुडे विल नॉट बी टॉकिंग मच अबाउट स्टॉक्स। आज मार्केट्स जो है, सेक्टर्स जो हैं, उन पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, रादर सिर्फ उन पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ऐसी जगह पे नहीं है जहां पे मैं आपको बोलूं कल जाओ ये खरीद लो। अभी मार्केट्स ऐसी जगह पे हैं, कल जैसा मार्केट में बिहेवियर रहता है, आने वाले दिनों में जैसा बिहेवियर रहता है, उसके हिसाब से हम लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। कीप योर गन्स लोडेड, कीप योर स्टॉक वॉच लिस्ट प्रिपेयर्ड। आई हैव माई प्रिपेयर्ड। I'll share with you during the week जैसे जैसे डेवलपमेंट्स फर्दर होंगी। बट अभी मार्केट का क्या पर्सपेक्टिव है? ऑटो में ध्यान लगाना है, बैंक में ध्यान लगाना है, आईटी को दिमाग लगाना है, फार्मा पे फोकस करना है, इन सारी चीजों की प्लान बना करके रखते हैं आप अब, ताकि आप अपने स्टॉक सिलेक्शंस को उस हिसाब से कर सको। रेस्ट मेरे जो स्टॉक सिलेक्शंस है, मैं पहले ही बता दूं, कुछ ऑटोमोबाइल्स हैं लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड भी मोटो ऑटोमोबाइल्स में है। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा दिख रहा। some pharma stocks are looking good, reality looks good, metals great. So more or less ऐसा ही कुछ तरीका है। बट अगेन, जैसा मैंने कहा, मार्केट इज नॉट इन अ कंडीशन जहां पे मैं कल जाकर के खरीदूं। बट अगेन, आई वुड हैव माय क्राइटेरियाज basis which I would be buying. So as and when things will mature, I will be buying and selling. So I'll prepare you accordingly. बॉटम लाइन, मार्केट्स और सेक्टर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स के बारे में आपको वीक के ड्यूरिंग जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, आई कीप पोस्टिंग यू। सो हैविंग सेड दैट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड गियर यू अप विद ऑल दैट यू नीड टू नो फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक। इट्स गोइंग टू बी ऑसम। इफ यू रिमेंबर, मार्च में मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वोलेटाइल मंथ। एग्जैक्टली सेम थिंग हैज हैपेंड। इट वाज अ वेरी वोलेटाइल मंथ। Having said that, let's see what's on cards with for us. ये है निफ्टी का मंथली वीकली डेली चार्ट। वन थिंग, लुकिंग एट आरएसआई इज क्लियर, इट्स अ ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी। monthly weekly RSI is above 60, daily RSI at 40 support, so it's a good thing. मार्केट ने अच्छी जगह सपोर्ट लिया है, चेंज ऑफ पोलैरिटी देखने को मिला है। ये जो लो है पिछले हफ्ते का, वो पुराने सब रेजिस्टेंस के आसपास है, पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा, मतलब चेंज ऑफ पोलैरिटी हैज हैपेंड। मंथली चार्ट पे अगर लास्ट 3 मंथ की कैंडल को देखेंगे तो काफी इनडिसिसिवनेस दिख रही है, क्योंकि मार्च का लास्ट मंथ, फरवरी भी और मार्च भी, इट्स लाइक काफी हायर शेडोज हैं। तो ऊपर सप्लाई काफी आ रहा है, बुल्स के बाद सप्लाई आ रहा है, डिमांड रेंज को शिफ्ट होने वाली बात है। इधर डिमांड था, मार्केट ऊपर जा रही थी, बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर गई, थोड़े बेयर्स आने चालू हुए, कुछ लोगों ने माल खाली करना चालू किया, बेचना चालू किया। Now there has to be a higher demand range for the markets to continue further. Now where is that demand range? आप अगर ध्यान से देखोगे वीकली चार्ट को, सेम एरिया में प्राइस ने सपोर्ट लिया है। 20 वीक मूविंग एवरेज के आप ऊपर हो। वीकली आरएसआई एक पीआरडी भी बना रहा है और साथ में 60 के आसपास सपोर्ट भी ले रहा है, 40 पे सपोर्ट ले चुका है डेली आरएसआई। बॉटम लाइन, मार्केट ने 14,250 से 14,500 के बीच में एक डिमांड रेंज स्टैब्लिश करा है। प्रो गैप देखने को मिला है, लोअर क्लोजिंग, बॉटम पे क्लोजिंग थी, ओपनिंग ऊपर हुई, बहुत ही अच्छे साइंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट इज लाइक डिक्लाइन, हॉल्ट हो गया है। थोड़ा सा और बारीक में पढ़ते हैं मार्केट को तो क्या दिखता है। लाइन चार्ट पे अगर हम डेली चार्ट को स्टडी करें तो एक लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है। अब ये कब वायलेट होगा? जब प्रीवियस स्विंग हाई टूटेगा। प्रीवियस स्विंग हाई वाज 14,840, तो 14,840 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, जहां ऑटोमेटिकली 50 डेज मूविंग एवरेज टूट चुका होगा, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा खरीदने में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अभी भी 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। जब तक है तब तक थोड़ा संभल के। 20 डीएमए का स्लोप भी नेगेटिव है, दैट इज वन थिंग वरिंग मी मोर। हाँ, एडीएक्स अगर आप देखो तो जो बेयर्स अभी ऊपर थे, बेयर्स ने थोड़ा सा, बेयर्स को झटका लगा है, नेगेटिव डीएमआई नीचे की तरफ आया है, बट है तो ऊपर नेगेटिव डीएमआई ही डेली चार्ट पे, और एडीएक्स भी राइजिंग है। सो मोर और लेस थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। अगर आप वीकली चार्ट पर भी एडीएक्स को देखोगे तो वीकली एडीएक्स इज नाउ डिक्लाइनिंग, which means कि वीकली चार्ट पर भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड को थ्रेट में है। सो एज ए सेड, मार्केट इज नॉट इन अ कंडीशन जहां पे मैं बोलूं कल जाकर के ये खरीद लो। इट्स इन अ कंडीशन, एक डिक्लाइन के बाद सपोर्ट मिला है, फर्दर बाउंस बैक आया है। नाउ इफ दिस बाउंस बैक इज बाय द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, बिग फिशेस, this should continue. When this continues, you will enter the rally, else we will wait and watch for another round of correction and see where markets take support. Very clear. कुछ अच्छी चीजें आवरली चार्ट पे देखने को मिली हैं।
डिक्लाइन के बाद गैप के साथ मार्केट ओपन हुई, छोटा सा सप्लाई आया है पहले 2 घंटों की कैंडल्स में, बट अगेन डिमांड हैज बीन देयर, मार्केट्स हायर रेंज में ही क्लोज हुई हैं। बट बॉलिंजर बैंड आर्ली चार्ट पर देखोगे तो साइडवेज हो गया है, आरएसआई ने भी टर्न मार लिया है 60 के ऊपर जाने से पहले। तो आरएसआई एक बार 60 के ऊपर निकले तो ज्यादा खरीदने में मजा आएगा, या अगर के आवरली चार्ट पे 40 पे सपोर्ट ले तो मजा आएगा खरीदने में, बीच में कहीं खरीदना डजंट मेक सेंस टू मी। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं। बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट एक तरीके से शैडो पैटर्न बना रहा है, थोड़ा सा एडवांस हॉल्ट पैटर्न है। अगेन ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी ऑन द आरएसआई फ्रंट, 40 पे डेली आरएसआई सपोर्ट ले रहा, 60 के ऊपर है मंथली और वीकली आरएसआई। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी जगह सपोर्ट लिया है 20 वीक मूविंग एवरेज पे, पुराना रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम करा है, दैट्स चेंज ऑफ पोलैरिटी। आखिरी के 3 कैंडल्स आप देखोगे इट्स लाइक अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बट यस 20 डेज मूविंग एवरेज इन डाउन ट्रेंड। सो हैविंग सेड दैट, मेरे को ध्यान ये रखना है कि आई वुड बी मोर अग्रेसिव एंड बुलिश इन केस बैंक निफ्टी गोज अबव 34,280, दैट्स द रीसेंट स्विंग हाई, उसके ऊपर आई वुड बी बुलिश। प्लस 50 डीएमए 20 डीएमए के अगर ऊपर चले जाएं तो ज्यादा ही अच्छा होगा। और ये जो आप ब्लैक सी लाइन देख रहे हो, दैट वाज द ट्रेंड लाइन व्हिच वाज ब्रोकन ऑन द डाउन साइड। ये भी बहुत जरूरी है कि इस ट्रेंड लाइन के, क्योंकि पुराने ट्रेंड लाइन जो टूटे हैं कई बार वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो ये इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है मतलब इट्स अ सीरियस डिमांड दैट्स देयर इन द मार्केट। और थोड़ा सा और बारीक में समझते हैं मार्केट को। मार्केट गिरी, बाउंस बैक आया, इस एरिया में जो लोग फंसे होंगे, मार्केट के अंदर एंट्री करे होंगे, उन्होंने थोड़ा सा राहत का सांस लिया, सप्लाई आ गया गैप अप खुलते ही। बट अगेन प्रॉब्लम तब होती जब ये सप्लाई जो है मार्केट को नीचे लेके जाता, बट गैप टूटा नहीं ये वाला। सो मोर और लेस मार्केट लुक्स बुलिश, नो प्रॉब्लम। सो अनलेस एंड until market is above 33,371 on bank nifty, you can target 34,500 levels on the upside with the same low as stop loss, that is 33,370 should be your stop loss। मतलब थोड़ा नीचे कर लेना, 33,300 के नीचे के ऊपर जब तक हो 34,500 34,400 के रेंज में जाने की पूरी पूरी संभावना है। आई वुड बी मोर अग्रेसिव इन केस आरएसआई या अर्ली चार्ट पे 60 के ऊपर निकलता है। तो आपको जिन प्राइसेस का, जिन लेवल्स का ध्यान रखना है वो यही है। डाउन साइड में सपोर्ट है 32,680, इसके नीचे आप बेरिश हो जाओगे। 33,370 के नीचे ना जाए। 33,000 पे अगेन एक तरीके का साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिला तो मिला, वरना यू कुड बी टेस्टिंग योर प्रीवियस लोज एज वेल, नॉट अ बिग डील। बट अगर 33,370 के ऊपर रहते हैं तो 34,500 शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट, बिकॉज दिस वाज द प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज। हैविंग सेड दैट, प्राइस लेवल्स नोट कर लीजिए, 32,680, 33,370, 33,740, 34,280, 34,450, 35,000 और 36,540। ये सारे प्राइस लेवल्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है, जहां पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट। अब थोड़ा सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ऑटो सेक्टर, कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें, जैसा मैंने पहले भी कहा था, सारे स्टॉक्स में सारे सेक्टर में यही हो रहा है, मिली जुली चीजें हैं। मिली जुली क्या है? मंथली चार्ट देखो ऑटो इंडेक्स का, इनडिसिसिव कैंडल इनगल्फ हो रहा है, बेयरिश इनगल्फिंग, बट 2 सेशन बाकी है। सो लेट्स सी, अगर 2 सेशन में मार्केट ऊपर चढ़ जाती है तो शायद ये बेयरिश इनगल्फिंग नहीं बनेगा, बट फिलहाल तो बन रहा। जो पॉजिटिव चीज है, एक पीआरडी बन रहा, प्राइसेस ने नए हाईज, नए लोज, हायर लोज बनाए हैं, आरएसआईज ने लोअर लोज बनाए हैं वीकली चार्ट पे, दैट्स अ गुड थिंग। डेली चार्ट पे थोड़ा और मैग्नीफाई करके अगर हम देखते हैं तो क्या दिखता है? बिग रेड कैंडल, स्मॉल बॉडी कैंडल इनसाइड, दैट्स अ बुलिश हरामी पैटर्न। अगर मार्केट इस पैटर्न के ऊपर निकलेगी, यू कुड बी हेडेड फॉर अनदर राउंड ऑफ अपसाइड, दैट्स गुड। बट चूंकि हमारा वीकली आरएसआई 60 पे है, मंथली आरएसआई, बट वीकली आरएसआई चूंकि 60 के नीचे है, डेली आरएसआई तो बेयरिश मोड में हो चुका है, इट्स इवन बिलो 40। सो अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस पैटर्न के कॉन्फर्मेशन का, तभी हम लॉन्ग में एंट्री करेंगे। बट अगेन अगर ऐसा कुछ होता है इंडेक्स में तो आप ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड लुक्स गुड। आई विल शेयर द एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स, कब खरीदना है, कहां खरीदना है ड्यूरिंग द वीक। मेटल्स में एडवांस ब्लॉक मंथली चार्ट पे दिख रहा, साइडवेज है वीकली चार्ट पे, मॉर्निंग स्टार डेली चार्ट पे बन रहा, 20 डीएमए के ऊपर जाकर के क्लोजिंग नीचे से आई है, मोर और लेस ठीक दिख रहा है मेटल। अगर कोई अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, यू कैन लॉन्ग इनटू मेटल। डेली आरएसआई अभी भी 60 के नीचे है, तो थोड़ा सा साइडवेज वाला कुछ दिन रह सकता है। वैसे भी अगला हफ्ता, जैसे मैंने कह रहा था कि छोटा है, कहने का मतलब मंडे थर्ड फ्राइडे इस हफ्ते में छुट्टी है, फ्राइडे के बाद अगला मंडे भी छुट्टी होएगा ग्लोबल मार्केट्स में बिकॉज ऑफ द ईस्टर मंडे। सो मोर लेस स्मॉल वीक्स यूजुअली क्या होता है, छुट्टियों में इन्वेस्टर्स डू नॉट टेंड टू टेक मोर रिस्क बाय गोइंग लॉन्ग्स और शॉर्ट और इंक्रीजिंग देयर पोजीशंस। सो ऐसे में अगर
मार्केट्स में कोई बुलिशनेस दिखती है, शुड नॉट अवॉइड दैट एट ऑल. इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग बिकॉज रिस्क एपेटाइट इज इंक्रीजिंग, पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क इवन ऑन हॉलीडेज. हैविंग सेड दैट, अब बाकी सेक्टर को देखते हैं. आईटी आई वुड से अवॉइड करना है. मंथली में तीसरा महीना है, इंडिसेसिव कैंडल, वीकली में साइडवेज चल रहा है, डेली में भी साइडवेज है एक तरीके का, काफी चॉपी सा सिचुएशन है. सो आई जस्ट अवॉइड आईटी फॉर नाउ. Pharma looks improving the picture, but I would not say long right now. आप देखो 2 महीने की डिक्लाइन के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना है. सपोर्ट रेंज आप ध्यान रखना 11,000 से 11,700 एक सपोर्ट रेंज स्टैब्लिश हुआ है पिछले 2 हफ्तों में. अभी वेट एंड वॉच है, 20 डीएमए 12,000 के ऊपर है. तो 12,000 के ऊपर फार्मा इंडेक्स निकलता है, आई कैन लुक फॉर स्टॉक्स. मुझे जो फार्मा में अच्छा स्टॉक दिख रहा है वो डॉक्टर रेड्डी है. देखो मैं स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ, खरीदने को नहीं कह रहा. खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा अभी मेरा सारा का सारा मार्केट और हर सेक्टर पे वेट एंड वॉच का व्यू है. तो नेक्स्ट वीक में जैसे चीजें वॉचिंग में मिच्योर होंगी और कंफर्म होंगे, आई मे गो लॉन्ग. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग जाना है बट थोड़ा वेट करके जाना है. सो दिस पर्सपेक्टिव से बस मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ. डॉक्टर रेड्डी शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट टू गो लॉन्ग. डॉक्टर रेड्डी है, डेविस लैब है, ये दोनों सबसे अच्छे सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. रियलिटी लुक्स गुड. मंथली पे डेली एक डार्क क्लाउड पैटर्न बना है, पीआरडी बन रहा है वीकली पे, डेली चार्ट पे बुलिश हरामी पैटर्न बना है. सो देखो हर जगह एक ही चीज हो रही है, मंथली पे बेयरिश बन रहा, वीकली पे और डेली पे बुलिश बन रहा. सो मोर लेस एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन है. तो मेरे को और कॉन्फर्मेशन चाहिए फ्रॉम द मार्केट्स टू गो लॉन्ग. देयर इज द फर्स्ट बाउंस बैक. सो होल्ड ऑन टू योर नर्व्स, डोंट बी अग्रेसिव. अभी लॉन्ग भी करना पड़ सकता है, शॉर्ट भी करना पड़ सकता है. बी वॉचफुल. रियलिटी भी सिमिलर, वेट एंड वॉच. रियलिटी में अगर कुछ अच्छा होता है तो डीएलएफ. एनर्जी में ग्रैंडफादर फादर सन परफेक्ट बन रहा है, वीकली मंथली 60 के ही आसपास है और डेली पे आरएसआई 40 सपोर्ट. 20 डीएमए लाइन थोड़ी सी नीचे हो चुकी है, अगर मार्केट गिरती है तो 17,500 के आसपास एनर्जी इंडेक्स का सपोर्ट मिल सकता है. यू कैन गो लॉन्ग. मंथली पे क्या है कि काउंटर अटैक लाइन बन रहा है इन द नेक. सो मोर और लेस अगेन अवॉइड, वेट एंड वॉच. कंजम्पशन लुक्स बेटर. अगर बुलिश हरामी कंफर्म होता है मेटल्स के अंदर 6,000 के ऊपर, अगर आपका इंडेक्स जाता है, ये जो रेंज है, देन यू कैन गो लॉन्ग. बड़ी बड़ी डिक्लाइंस के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल है, स्पिनिंग टॉप के ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट यू कैन गो लॉन्ग. तो 6,000 के ऊपर अगर कंजम्पशन इंडेक्स जाता है देन वी विल टेक अ लुक एट प्रोबेबली some consumption stocks, most preferably Hindustan Unilever. So let us see how it works out. So this was about the perspective on Nifty, Bank Nifty, Pharma, Auto, जितने भी आपके सेक्टर्स हैं. ये था सेक्टोरियल और ओवरऑल मार्केट व्यू. सो कीप योर वॉच लिस्ट प्रिपेयर्ड, डोंट गो वेरी अग्रेसिव, गो विद एन ओपन पर्सपेक्टिव. अभी मंडे के ग्लोबल मार्केट्स में जैसा सिनेरियो रहता है वैसे ग्लोबल मार्केट्स का हिंट दे दूं, मोरलेस सब कुछ ठीक है. जर्मनी द मैन्युफैक्चरिंग कंट्री लुक्स ग्रेट, बड़ा ब्रेकआउट है जर्मनी पे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला है. एफटीएससी लुक्स फाइन. It's again underperforming the global markets. Dow is doing good, S&P is fine, IT is globally not doing very well to sideways. So वैसा ही हमारे यहाँ का पिक्चर है. तो जिन स्टॉक्स को ध्यान पे रखना है, दे आर लाइक रिलायंस, टाटा मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी. दीज आर दी स्टॉक्स दैट यू नीड टू कीप अ वॉच ऑन. डीएलएफ तो जैसा मैंने बताया, लार्सन एंड ट्यूब्रो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा, नजर पे रखना है इनको. एंड एज एंड व्हेन थिंग्स विल मैच्योर आई विल keep you posted, because as I said, I'm not going to buy right at the opening. I am going to see for the confirmations. अभी मार्केट में बुलिश और बेयरिश एक मिक्स्ड सा सेंटिमेंट हो रखा है, कुछ चार्ट्स पे बेयरिश दिख रहा, कुछ चार्ट्स पे बुलिश दिख रहा. तो ऐसे कंडीशन में सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टॉक स्पेक्युलेटर टू हैव अ क्लियर व्यू. You can either be bullish or you can be bearish. If you are neither bullish nor bearish, probably it's the time to wait on the sidelines. So with this note, wish you all a very happy Holi once again. Good day, take care, enjoy your day. Tomorrow morning, I'll share the video. Stay healthy, stay wealthy, and happy trading.